अरे मोदी जी, आप ये क्या करे फिर रहे हो? आपने तो साइकिल के पिछले वाले पहिए में तरबूज लगा दिया। और मोदी जी एक बात बताओ, आपकी साइकिल का पिछला वाला हिस्सा कहाँ गया? आपकी तो ये आधी साइकिल है, आधी साइकिल कहाँ गई? राहुल, आज मैं बहुत ही ज्यादा गुस्से में हूँ, मुझसे ज्यादा बात ना करो तो ही ठीक है। साइकिल से आज शहर की तरफ निकला था, लगभग अपने गांव से 2 किलोमीटर दूर ही निकला हूँ मैं साइकिल से। साइकिल 2 भागों में बट गई, आधी साइकिल टूट के गिर गई और आधी साइकिल ये बची। और साइकिल का पिछला वाला हिस्सा और पिछला वाला पहिया तो पता नहीं कहाँ खो गया, इसीलिए मैंने साइकिल के पिछले वाले हिस्से में ये तरबूज लगा दिया। अब ये एक पहिए का काम कर रहा है, एक आगे बड़ा पहिया है साइकिल का, पिछले ये तरबूज वाला पहिया है। लेकिन मोदी जी आपके तो डबल फायदे हैं, आम के आम गुठलियों के दाम, यानी कि आप तरबूज घर जाके खा भी लोगे और तरबूज से आपने साइकिल का पिछला वाला पहिया भी बना लिया। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। राहुल, इस बार भुट्टे की फसल बहुत अच्छी हुई है, देखो खेतों में कितने अच्छे अच्छे बड़े बड़े भुट्टे लगे हुए हैं। इस बार भुट्टों को मैं अच्छे पैसों में, अच्छे दाम में शहर में जाकर बेचूंगा। तो मोदी जी, कोई आपकी भुट्टे की फसल अच्छी थोड़ी ना हुई है, मेरी भी तो देखो भुट्टे की कितनी अच्छी फसल हुई है। मेरे खेत में भी बहुत अच्छे अच्छे भुट्टे हैं। वैसे मोदी जी, हम लोगों को अब शहर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भुट्टे की खरीदारी के लिए बहुत सारे व्यापारी अब हम लोगों को गांव में ही आना शुरू हो गए हैं। मैं तो सारे के सारे भुट्टे यही गांव में ही बेचूंगा। वैसे मोदी जी, आज 2-4 भुट्टे अपने खेत से तोड़कर घर ले चलते हैं, भून कर खाएंगे। राहुल, भुट्टे तो कल मैंने भून कर खाए थे, स्वादिष्ट थे, लेकिन मैं तुम्हारी एक बात से सहमत नहीं हूँ। शहर के व्यापारी जो गांव में आते हैं वो अच्छे दाम देकर नहीं जाते भुट्टों के, इसीलिए मैं तो भुट्टे शहर में ही बेचने के लिए ले जाऊंगा। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। राहुल, अगर तुम दावत पर बुलाते हो इसीलिए मैं तुम्हारे यहाँ दावत खाने के लिए नहीं आता हूँ। हमेशा कुछ ना कुछ बेफालतू के तुम उल्टे काम करते हो। अब देखो, तुम्हारे पास और योगी जी के पास तो कोल्ड ड्रिंक से भरे हुए गिलास रखे हुए हैं, जबकि मेरे सामने तुमने पानी का गिलास रख दिया है। मोदी जी, 500 ml की एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल लाया था, 2 गिलास ही भर पाए बस। एक गिलास मैंने योगी जी को दे दी कोल्ड ड्रिंक, एक गिलास मैंने अपने पास रख ली, आप पानी पी लो। और वैसे भी मैंने देखो खाने में कितनी अच्छे पकवान बनाए और सामने केले रखे हुए, केले भी खाओ। राहुल, बात किलो की नहीं है, तुमने योगी जी के पास अपने पास तो कोल्ड ड्रिंक रख रखी है, जबकि मेरे सामने पानी से भरा गिलास रख दिया है। मैं तो पानी नहीं पीऊंगा, कोल्ड ड्रिंक का एक गिलास मुझे भी दो। राहुल, ऐसा करो, कोल्ड ड्रिंक पीना तो मुझे वैसे भी पसंद नहीं है। मेरे पास जो कोल्ड ड्रिंक से भरा हुआ गिलास रखा हुआ है, ये कोल्ड ड्रिंक मोदी जी को दे दो और मुझे सादा पानी दे दो, मैं तो सादा पानी पी लूंगा। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बहन सोनिया जी, खीरे और कटहल का दाम बताना जरा। मोदी जी, आपको कोई महंगा कटहल थोड़ी दे दूंगी, सस्ते ही दाम में लगा दूंगी। बोलो आपको कितना कटहल चाहिए? खीरे भी सस्ते ही रेट में लगा दूंगी, 10 रुपए किलो ले लो। मोदी जी, मैं आपको खीरे 5 रुपए रेट लगा दूंगा, मुझसे खरीद लो आप। अरे बहन सोनिया जी, आपके बेटे राहुल ने तो खीरे का दाम 5 रुपए किलो बता दिया और आप 10 रुपए किलो बता रही हो खीरे और कटहल का दाम। अच्छा राहुल, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? अपनी मम्मी जी के बराबर में दुकान लगाकर सब्जी की बैठी हो, ये कोई बात नहीं हुई। मोदी जी, मम्मी जी का रिश्ता घर पर है, यहाँ पर तो मैं बिजनेस कर रहा हूँ। बिजनेस में कोई किसी का रिश्तेदार नहीं होता। अब मैं अपनी सब्जी की अलग दुकान लगाकर बैठा हूँ, मम्मी जी अलग दुकान लगाकर बैठी है। वो अपने रेट में सब्जी को बेच रही है, मैं अपने दाम में सब्जी को बेच रहा हूँ। यहाँ पर जो जिसका मन चाहेगा उस रेट में सब्जी बेचेगा। घर जाकर हमारे आपसी मन मिटाओ सब दूर हो जाएंगे। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। राहुल, मटके को सही तरीके से पकड़े रहना, तुम तो एक हाथ से मटके को पकड़े हुए हो, कहीं मटका फूट ना जाए। मोदी जी, ऐसे कैसे मटका फूट जाएगा? इतनी दूर शहर से हम लोग मटका खरीद के ला रहे हैं, अगर ये मटका फूट गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। देख रहे हो कितनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है। अब घर पर गांव में ले जाकर इस मटके में कुएं का पानी भरकर रख दिया करेंगे, पूरा दिन मटके में पानी ठंडा रहा करेगा। मोदी जी, जरा स्कूटर को आराम से चलाओ, कहीं साइड से किसी दूसरी गाड़ी से मत टकरा जाना, नहीं तो ये मटका फूट जाएगा। राहुल, मैं तो स्कूटर को अच्छी तरीके से चला रहा हूँ, दूसरी गाड़ियों से बचाकर। मुझे डर है तुम एक हाथ से इस मटके को पकड़े हुए हो, कहीं तुम्हारी पकड़ ढीली पड़ गई, ये मटका फूट कर गिर ना जाए। वैसे राहुल, घर जाकर जब इस मटके का ठंडा ठंडा पानी इस भयंकर गर्मी में पियेंगे तो मजा ही आ जाएगा। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बहन सोनिया जी, एक तो इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है, ऊपर से अपने गांव के नदी, तालाब और नल का भी पानी खत्म हो गया। पड़ोस वाले गांव से पानी भर के लाना पड़ता है,
तो पूरा दिन हम लोग पीते हैं। मोदी जी, इसीलिए मैं तो राहुल को लेके पड़ोस वाले गांव में पानी भरने के लिए जा रही हूँ, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा पानी हम लोग ला सके और घर पर पूरे दिन भर के लिए पानी हो जाए। मम्मी जी, आप इतनी गर्मी में मुझे तो दूसरे गांव में पानी भरने के लिए मत जाया करो। इतनी तेज धूप में दूसरे गांव से पानी भर के लाना कितना मुश्किल होता है, जानती हो आप? अच्छा राहुल, जब प्यास लगती है, प्यास को जानती हो तुम? बेफालतू की बात करते हो। बहन सोनिया जी के साथ अगर थोड़ा सा पानी लेने के लिए चले जाती हो तुम, तो उसमें क्या हर्ज है? अरे पानी पीते तो भी तुम ही हो। अब देखो गांव इतनी दूर है, मैं तो साथ में टिफिन लेकर जा रहा हूँ, वहीं से बाल्टी में पानी लाऊंगा और टिफिन का खाना पड़ोस वाले गांव के कुएं पर ही खाकर आऊंगा। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मोदी जी, आप अपनी भैंस को बहुत हल्के हल्के चला रहे हो। पैसे तो आपने भरपूर लिए, तेजी से चलाओ अपनी इस भैंस को। राहुल, ये मेरी भैंस है, कोई मोटरसाइकिल तो है नहीं जो मैंने एक्सीलेटर घुमाया और 100 की स्पीड से भागने लगेगी। अरे ये मैं भैंस है, भैंस की सवारी तुम्हें करा रहा हूँ और तुमसे सवारी कराने के मैं 10 रुपए ले रहा हूँ। कौन सी दौलत ले रहा हूँ? एक तो तुम्हारे अंदर वजन इतना है कि तुम जब से मेरी इस भैंस पर बैठे हो, भैंस बिल्कुल हल्के हल्के चलने लगी। मोदी जी, वैसे आप ये बहुत अच्छा काम करते हो, 10 रुपए लेकर अपनी इस भैंस की सवारी सब लोगों को कराते हो। अब देखो, मैं आपको 10 रुपए दूंगा और आप अपनी भैंस की सवारी मुझे करा रहे हो। आपकी इस भैंस पर घूमने का मजा ही निराला है, बहुत मजा आ रहा है आपकी इस भैंस पर बैठकर। अब राहुल, ज्यादा मक्खन मत लगाओ, जल्द से जल्द जेब से 10 रुपए ढीले करो। तुम्हारा वक्त हो गया, बस तुम बहुत घूम लिए मेरी भैंस पर। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।